हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मोल कंसेप्ट शुरू किया था and it was just the beginning. I will take just 1 minute to revise whatever we have done so far. Just as 1 dozen means 12 objects, 1 gross means 144 objects, 1 score means 20 objects. Similarly, 1 mole means 6.022 into 10 raised to power 23 objects. जो मोल है ये लाइन आप लिख सकते हो, मोल इज ए bigger unit of counting. जो मोल है इट इज ओनली ए बिगर यूनिट ऑफ काउंटिंग. जो मोल है ये काउंटिंग का यूनिट है, ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री का यूनिट है. कुछ भी काउंट कर सकते हैं इसके साथ. मैंने उस दिन रुपीस की एग्जांपल ली थी कि अगर 1 मोल रुपया किसी को दे दें तो खर्च करने पे कितने साल लग रहे थे? 1.90 10 raised to power 10 years. अरबों खरबों साल लग जाए. और वो भी क्या था कि अगर वो आदमी खर्च करे 10 raised to power 6 rupees पर सेकेंड, अगर वो 10 लाख रुपए हर सेकंड में खर्च करता है तो फिर भी 1 मोल रुपया खत्म करने पे करोड़ों अरबों साल लगने. इतनी बड़ी फिगर है मोल. मतलब मैं जितनी मर्जी आर्म्स खोल लूं वो थोड़ी, यहां पे जितना मर्जी बिगर का बिग बी लिख लूं वो भी छोटा ही है. इतनी बड़ी यूनिट है मोल. अब यहां पे मैंने इसी को एक बार खोल के लिखा तो आप देख सकते हो कि अगर 23 जीरो लगा लें तो बोलना भी मुश्किल हो जाए हमारे लिए, है ना. मिलियन बिलियन ट्रिलियन चली जाओ आगे तो बोलना भी डिफिकल्ट है. इतनी बड़ी फिगर है 1 मोल. तो मोल का सिंपल मतलब है कलेक्शन ऑफ 6.022 10 raised to power 23 objects. Put up a star and write. अब आप ये लाइन लिख लो स्टार डाल के. मोल मीन्स कलेक्शन ऑफ 6.022 10 raised to power 23 objects. कई बच्चे अपनी क्लासेस में ऐसे भी पढ़ लेते हैं. किसी ने पढ़ा है ऐसे? 6.023 कितने ने पढ़ा? रेज हैंड्स. काफी ने पढ़ा. 6.023 raised to power 10 raised to power 23. But otherwise the figure is 6.02. आपने अब यही लिखनी है. ठीक है सक्षम? अब ये लिख भी ली स्क्रीन पे मैंने तो कईयों के मन में आएगा इनमें डिफरेंस ही क्या है. अब आप देखिए अगर हम इसमें डिफरेंस निकालें 0.001 का है बट इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 23. इसका मतलब डिफरेंस इज ऑफ 10 raised to power 20. अरबों खरबों का फर्क है और क्योंकि हमें समझ में फर्क है तो हमें वो डिफरेंस पता ही नहीं चलता. यू मस्ट राइट द एक्यूरेट फिगर 6.022 10 raised to power 23. Is it okay? लिखो its symbol is मोल. इसको हाईलाइट करना.
its symbol is mole, MOL. अब डेफिनेशन लिखो. A mole is defined as the amount of substance that contains as many अब ये लिख लो जरा. As many objects, सीधा ही, as many objects as there are in 12 gram of C12, as there are in 12 grams of C12, ऐसे अमाउंट को बोलते हैं जिसमें उतने ही ऑब्जेक्ट्स हैं जितने के 12 ग्राम C12 में. 12 ग्राम C12 में. अगर ज्यादा एक्यूरेट फिगर लिखें, ये अब लिखना एक बार लिख लो, काफी बिगिनिंग है. 6.022137 ये लिखा हुआ अप टू 7 डेसिमल प्लेस. 6.022137 into 10 raised to power 23 ऑब्जेक्ट्स. सभी तो आप लिख रहे हो बेटा साथ साथ. ये एवोगैड्रो है. इन्हीं के नाम के ऊपर इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं. लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो मैं लिखा रहा हूं लिखना सिर्फ उतना ही है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर. ब्रैकेट में लिख लो N नॉट और Na. सिंबल चलता है इसका N नॉट या Na. ये आपके नॉलेज के लिए है. The definition was adopted in November 2018, recent time ही है, as one of the 7 SI base units. आप पढ़ोगे फिजिक्स में जो 7 यूनिट्स है बेसिक SI, तो 2018 में मोल भी उसमें आ गया. अभी तक हमने जो याद किया है वो सिर्फ एक ही बात है कि एक मोल का मतलब है 6.022 10 रेज़ टू पावर 23, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है दिव्यांशी, ये रुपीज हो सकती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, बुक्स, स्टूडेंट्स, एनीथिंग. इट इज ओनली यूनिट ऑफ काउंटिंग. तो ये इतना बड़ा यूनिट है 6.022 10 रेज़ टू पावर 23. तो पहले तो मन में ये आया कि ये वैल्यू आई कैसे, इसे कोई काउंट तो कर नहीं सकता, ये वैल्यू कैसे आई. फिर अगला सवाल मन में आता है कि यही वैल्यू मोल क्यों. अब जरा थोड़ा हम डिटेल में चलें, अगर व्हाई नॉट एनी अदर फिगर. अब यहां पे ध्यान दें, बिना मेथड के कोई काम नहीं होता. देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू डू समथिंग. आपके पास चीनी है, शायद आपने कभी खुद भी परचेज की हो, या घर पे ग्रोसरी आती है तब देखी हो. कैसे आती है? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऐसे पैक्स आते हैं. अब अक्षय सहगल जाए कभी दुकान पे और जाके अगर ये बोले कि मेरे को 20 लाख चीनी के दाने दे दे, है ना, इमेजिन करके देखो. अगर ये शॉपकीपर को बोले 20 लाख चीनी के दाने दे दो भाई, तो वो इसकी शक्ल में देखेगा तो कौन आया ये मांगने. और मान लो अगर वो इसकी बात मान ही जाए
वो भी काउंटिंग शुरू कर दे, ये भी काउंटिंग शुरू कर दे, ये चेक करेगा ना सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। दोनों ने पागल हो जाए। क्यों? क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज बहुत स्मॉल है। समझ आया? और एटम मॉलिक्यूल तो इससे भी स्मॉल है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। अगर एक ड्रॉप, ओनली वन ड्रॉप वाटर ली जाए तो उसमें अरबों खरबों वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट इन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। इसका मतलब ये फिजिकली गिनने पॉसिबल नहीं है, फिजिकली गिनने पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे एक लाइन याद रखना, whenever counting is difficult, weighing is easy। जब काउंटिंग डिफिकल्ट है तो वेइंग आसान है, तोल के बता देंगे। कैसे? हम एक यूनिट प्राइस निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने 100 दाने चीनी के गिन लिए, 100 दानों की उसको वे किया, वेट आ गया। तुम्हारे पास एक मैथ्स लग गया, या मैथ्स काम आया कि 100 शुगर पार्टिकल का वेट इतना है। अब चाहे 20 लाख का निकालना हो, वैल्यू पुट करो, निकाल लो। मान लो एग्जांपल के तौर पे वो 10 किलो आ गया। अब 10 किलो चीनी तो कोई भी तोल सकता है। देखो लाइन समझ आई? whenever counting is difficult, weighing is easy। weighing easy है। तो मोल की ये फिगर आई कैसे? तो उसके लिए नाम लिखने हैं, पुट अप स्टार एंड राइट, रेड पेन से लिखो प्रेफरेबली। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर is determined by, the value of this number is determined by electrochemical and crystallographic method। आप वर्ड मेथड लिखिए, crystallographic method। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड क्रिस्टलोग्राफिक मेथड्स, ये दो मेथड्स हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और एक क्रिस्टलोग्राफिक। क्रिस्टलोग्राफिक मेथड अब सिलेबस से निकल गया आपके, +2 में आना है। इलेक्ट्रोकेमिकल +2 में पढ़ेंगे। मतलब अभी तो आप ये समझ लो कि एक मेथड है, एक स्टोरी चलती है, सच हो झूठ हो हमने उस पर नहीं जाना। वी हैव टू थिंक ऑन द मैसेज ऑफ द स्टोरी। कहते हैं कि, ये आपने नाम सुने, दो कैरेक्टर्स अकबर एंड द बीरबल, उनके नाम से जोड़ के कई स्टोरीज चलती है। जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बड़ा सारा ज्ञान बढ़ता है, आपको पता है। लोग कोटेशंस देते हैं, जो मन में आता है वो लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं वो अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे कोई नाम लिख दिया। कोई सच भी हो सकती है, कोई ऐसे भी होती है। आपने मैसेज पे ध्यान देना। अब 500 साल पहले कहते हैं अकबर के दरबार में ये प्रॉब्लम आई, हाथी को तोलना है, कैसे तोलेंगे? अब उस वक्त तो कोई कंप्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और ऐसे भी नहीं है कि उसको ऐसे उठाया तकड़ी पे और तोल लिया। पहले प्रॉब्लम समझ आई ना, बड़ी प्रॉब्लम है। तो बीरबल वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। तो बीरबल ने कहा, अब ये मैथड सुनना ध्यान से, कि एलिफेंट को एक रिवर पे ले जाओ, जाके एक बोट पे चढ़ा दो, उसके वेट से बोट पानी में सिंक हो जाएगी, नीचे जाएगी, यानी कि वाटर को डिस्प्लेस करेगी साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब जितनी बोट सिंक हुई वहां पे आप निशान लगा दो, उसके बाद एलिफेंट को बाहर निकालो, फिर उस बोट में पत्थर भरने शुरू कर दो, पत्थर भरो, टिल द सेम मार्क रीचेस, वही निशान आ जाए। इसका मतलब वेट ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स तोलने पॉसिबल है, वो थोड़े थोड़े करके तोल लो तो आ गया वेट ऑफ एलिफेंट। स्टोरी समझ आई? मेथड हुआ ना। ऐसे ही ये मेथड है, मेथड से हम निकाल सकते हैं एक मोल कितना बड़ा है। 6.02 टू 10⁻20।
अगला सवाल आया, अब ये हमें लग गया पता कि ये वैल्यू किसी मेथड से आई। अगला सवाल आया कि यही वैल्यू मोल क्यों। अब आपके मन में आ सकता है सर आपकी बात समझ आ गई, एटम्स मॉलिक्यूल बड़े छोटे थे तो हमें कोई बड़ी फिगर चाहिए थी एज ए मोल, तो व्हाई नॉट वी टेक 10 रेज टू पावर 23 एज ए मोल ओनली। यही फिगर हमने एज ए मोल क्यों नहीं ले ली? वाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23? तो उसका जवाब है कि 12 ग्राम्स ऑफ C12 जो हमने अभी रेफरेंस लिखा एग्जैक्टली कंटेन दिस मच नंबर ऑफ एटम। 12 ग्राम कार्बन में एग्जैक्टली इतने ही एटम होते हैं, इसलिए ये फिगर चुनी गई मोल। फिर अगला सवाल था कि C12 भी क्यों, तो मैं जवाब पहले भी दे चुका हूं, क्योंकि जो C12 है इट्स अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का, इसलिए ये फिगर हम मोल लेते हैं। ट्वेल्व ग्राम ऑफ C12 एग्जैक्टली कंटेन्स दिस मच नंबर ऑफ एटम। ये समझ आ गया? Then you put up a star and write. This number is selected. This number is selected as a mole because सक्षम लोग स्क्रीन नजर आ रही है ना बेटा? Because exactly 12 grams of C12 contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम होते हैं। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में एग्जैक्टली इतने एटम होते हैं। अनदर स्टार और एक स्पेशल पॉइंट, जो हम मोल को एक्सप्रेस करते हैं वो हमेशा ग्राम में करें, इसलिए उसको ग्राम मोल भी बोल सकते हैं। अनदर स्टार एंड राइट डाउन, मोल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑलवेज। मोल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑलवेज, therefore term gram mole is often used। जो हमने मोल यूज कर रहे हैं, हाईलाइट द वर्ड्स ग्राम मोल, हमने ग्राम मोल यूज करना है। लेकिन मोल कैन बी किलोग्राम मोल कैन बी पाउंड मोल कैन बी टन मोल, जो मास का यूनिट आप सिलेक्ट कर लो, पर हमने ग्राम में हमेशा वैल्यू यूज करनी है। इसके बाद लिखो ए मोल कैन बी डिफाइंड, ए मोल can be defined in terms of three concepts as follows। अब ध्यान से ये लैंग्वेज समझनी है। हाईलाइट द वर्ड्स थ्री कंसेप्ट्स। मोल तीन तरह का नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने के मेथड तीन है। उसको एक्सप्रेस करने के मेथड्स तीन है। मोल को एक्सप्रेस तीन तरह कर सकते हैं। नंबर वन, अब ये सारा मैथ है, इसको ध्यान से करना। मास कंसेप्ट ऑफ मोल, मास कंसेप्ट ऑफ मोल। इसके मुताबिक ऐसे लिखना है, मास ऑफ
1 mole of atoms is equal to ग्राम एटॉमिक मास। ये आप पहले भी सीख चुके हो। अगर एएमजी में लिखते हैं तो एक एटम का भार है, ग्राम में लिखते हैं तो एक मोल का भार है। ऐसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम molecular mass. Sometime in books people mention it as GMM, gram molecular mass. अब आपने डिफरेंट कलर यूज करना है। इसी को बोलते हैं 1 ग्राम एटम, और इसी को बोलते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं डिफरेंट कलर। वन ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। क्या लिखा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। अब वो किसके बराबर आएगा? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आएगा। अब जैसे हम एग्जांपल लिखें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, that is 1 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, बोलो कितना होगा? 12 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 16 ग्राम। समझ आया? 1 मोल एटम इकट्ठे करके तोल लो तो मास आएगा 16 ग्राम। अब जरा लैंग्वेज पे ध्यान देना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम सारे इकट्ठे करो तब जाके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आएगा। और जो ग्राम एटॉमिक मास है उस सारे को क्या मान लिया? 1 मान लिया, तब बोला 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम डज नॉट मीन 1 ग्राम। ये क्लियर हो मन में? 1 ग्राम एटम डज नॉट मीन 1 ग्राम। एक और बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, यूनिट ग्राम एटम। ऐसे लिख लो। यूनिट की वैल्यू कोई भी हो सकती है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 10 ग्राम एटम है कार्बन के, तो मेरे पास कितना मास हुआ? 120 ग्राम। मेरे पास कितना मास हुआ? 120 ग्राम। तो 1 ग्राम एटम कार्बन का 12 ग्राम के बराबर है, तो 10 का वेट मास कितना हो गया? 120 ग्राम। जैसे नोट है, 10 रुपए का नोट है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, गिनते वक्त उसको एक मान लिया, वो एक हो नहीं गया। अगर हमने गिना 1 2 3 4 5, 10 नोट हो गए 500 के, कितने पैसे हो गए? 5000 रुपए हो गया। अगर 500 के 10 नोट हुए तो कितने हो गए? 5000 रुपए हो गए। उस यूनिट की वैल्यू 500। ये मतलब है 1 ग्राम एटम का। नहीं तो 1 ग्राम एटम कई बार हम कंफ्यूज करते हैं विद ओनली सिंगल ग्राम। उसको यूनिट मान लिया। जो भी किसी का ग्राम एटॉमिक मास है वो तो फिक्स है ना, तो बार बार उसी यूनिट से उसको कैलकुलेट करेंगे। नंबर 4, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये साथ में मेंशन करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स। कितना हो गया? 32 ग्राम। ठीक है अक्षर धवन? मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 molecules 44 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी तो आपने देखा है, आज घर पे जाके देख लो। तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर। हर अगम अब सुबह नहाए, कितने पानी से नहाए? कर लो कैलकुलेशन। 18 का तो बहुत ज्यादा, एक बकेट, दो बकेट, तीन बकेट से नहाए मान लो। अब 25 लीटर की बकेट है तो 25 किलो की होगी, डेंसिटी वाटर की 1 है। अब 25 किलो में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? सिंपल कैलकुलेशन आज कितने वाटर मॉलिक्यूल्स नहा के आए। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो इसको मान लिया यूनिट ग्राम मॉलिक्यूल, यूनिट ग्राम मॉलिक्यूल। हर एक एटम का, मॉलिक्यूल का जो ग्राम एटॉमिक मास है, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, उसको क्या मान लिया? 1 मान लिया, 1। अब लिखो नंबर 2, पार्टिकल कंसेप्ट ऑफ मोल। अब ये क्या कहते हैं? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई हो, contains 6.022 10 raised to power 23 particles. Highlight these words. 1 मोल कोई हो तो उसमें इतने ही पार्टिकल्स होंगे। 1 mole of any substance contains 6.022 10 raised to power 23 particles. अब अगर मैं बोलूं 1 mole of हाइड्रोजन एटम्स, इसमें कितने एटम होंगे? 6.022 10 रेज टू पावर 23 एटम। तो साथ में मेंशन करना बड़ा जरूरी है, किसकी बात हो रही है? एटम की हो रही है कि मॉलिक्यूल्स की हो रही है या आयंस की हो रही है? ये ठीक है कि मोल को हम यूज केमिस्ट्री में ही करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में इतने छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से डील करना पड़ता, बाकियों से नहीं करना पड़ता। नंबर 2, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। बोलो कितने एटम हो गए? सारे जन बोल लो, कितना मुश्किल हो रहा है बोलना। 6.022 10 raised to power 23 atoms. 1 mole of water molecules, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ऐसे सबकी बात आए। 6.022 10 raised to power 23 molecules. 1 mole of CO2 molecules, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 10 raised to power 23 molecules. अभी बड़ा आसान लग रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो। नंबर 3, वॉल्यूम कंसेप्ट ऑफ मोल। एक था मास। एक बार आप थर्ड वाला एग्जांपल दिखा सकते हो? सेकंड का थर्ड वाला। यस सर, एक कर लो नीचे सर। अब यहां पे आपने डिफरेंट कलर से पहले एसटीपी का मीनिंग लिखना है। स्टैंडर्ड
टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको कैपिटल ए बोल दो। ये टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। टू 273 Kelvin temperature and 1 atmosphere pressure. That means 0 degree सेंटीग्रेड। ये डिफरेंस तो पता है ना स्केल का, कि अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, ऐड 273 बी पार्ट। समटाइम यू मे रीड एनटीपी, श्योर ये कर्तव्य। ठीक है रिद्धि सानी, चले आगे। एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 293 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फियर। नॉर्मल, जो नॉर्मली एग्जिस्ट करे, इस वक्त हमारे कमरे में भी यही होना है, मेंटेन किया हुआ है, अदरवाइज बहुत हाई हो जाए। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, हमारी बुक्स में आमतौर पे यही लिखा होता है। हमारी बुक्स में एसटीपी और एनटीपी को सेम लिखा होता है, तो हमने लड़ना नहीं किसी से, तो मैंने आपको एक्यूरेट बता दिया। आपने +2 तक अपने जेई नीट तक एसटीपी एनटीपी को एक ही मान के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते, पर अदरवाइज इट इज 20 डिग्रीज। एक और टर्म आती है, अब कलर मैंने चेंज किया है, सारी चीजें एग्जाम के लिए नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एसएटीपी, तो कोई बच्चा उठ के आपके पास आ जाएगा, ये भी एक टर्म होती है, खुद नहीं बताना, कोई पूछे फिर जरूर बताना। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। इसको मैं सिंपली बोल देता हूं SRC, स्टैंडर्ड रूम कंडीशंस या स्टैंडर्ड लैब कंडीशंस। लैब में यही टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 25 डिग्री, और न्यूमेरिकल्स में भी यूज होने वाला कल को। तो मैंने एसटीपी एनटीपी एसएटीपी जो यूज होता है सारा एक ही बार क्लियर कर दिया, किसी ने आपसे पेपर में नहीं पूछना, इसको यूज करना है हमने बार बार आके। अब वापस आते हैं मेन नोट्स पे। 1 मोल of any gas at STP, अब STP क्या वो आपको क्लियर है, और कई बार आपको NTP लिखा मिल सकता है, तो आपने सेम मान के चलना। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, मतलब कि कंडीशन बदल दोगे वैल्यू बदल जाएगी। एट STP occupies 22.4 liters वॉल्यूम,
highlight the words 22.4 liters. 1 मोल कोई गैस हो, अगर कंडीशन एसटीपी की है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर. गैस हो, लिक्विड नहीं, गैस. जस्ट फॉर कंपैरिजन 22.4 liter is same as 22.4 डेसीमीटर क्यूब. एक ही बात है, तो यूनिट्स में चक्कर में नहीं फंसना. सेम एज 22,400 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब कह लो और सीसी कह लो, एक ही बात है. और ml कह लो, एक ही बात है. m स्मॉल है, l कैपिटल है. मिली लीटर, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब. डी मतलब डेसी, डेसीमीटर क्यूब. डेसी मीन्स 1/10 डेसीमीटर क्यूब. तो मैंने सारे यूनिट्स बता दिए ताकि एग्जाम में जिस तरह मर्जी आ जाए. एक ही बात है, 1 मोल कोई गैस हो उसका इतना ही वॉल्यूम है. अब ध्यान दें, अगर हम एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ N2 at STP has volume equal to 22.4 liter. 1 mole of O2 आध्या, इसका वॉल्यूम कितना होगा? शाबाश, सेम ही होगा. कोई भी गैस हो उसका यही वॉल्यूम होने वाला है. 1 मोल ऑफ CO2 सुकरशीन, कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर होगा. जो हमने अब तक पढ़ा उसको अगर हम सम अप करें तो ऐसे कर सकते हैं. 1 मोल किसके बराबर आ गया? ग्राम एटॉमिक मास. आज सीखते वक्त तुमने टाइम लगा लिया है. जब आप पढ़ोगे आपने नहीं टाइम लगाना, सीधा यहां पे आ जाना. यही मीनिंग है उसका. सीखेंगे हम पूरी अपनी डिटेल के अंदर. दिस ऑल्सो इक्वल टू ग्राम molecular mass. This also equals to 6.022 10 raised to power 23 particles. .4 liters. 22.4 liters. पर साथ में ये मेंशन जरूर करना है, एट एसटीपी. कंडीशन बदल दोगे वैल्यू बदल जाएगी. ठीक है तेजेश को? गुरमन समझ आ गया बेटा? याद भी हो गया साथ के साथ. 1 मोल equals to gram atomic mass, gram molecular mass, equals to 6.022 10 raised to power 23 particles, equals to 22.4 liters at STP. खत्म है मोल. यही याद करना है बस. अब अगर मैं बोलूं a mole of N2 stands for, मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन है तो मेरे पास क्या क्या है?
मेरे को समझ आया मेरे पास क्या है। जब लिखी जा रहे हैं कॉपी में, जब समझ आएगा तभी वैल्यू डालेंगे इसकी। अगर वैल्यू ना पता हो तो कोई आपकी कॉपी तोल के बोलेगा 2 रुपए में बिकनी, और जब समझ आ जाएगी इसमें क्या लिखा हुआ है तो पता है कल को ये करोड़ों बनने वाले हैं इससे। यही फर्क है। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन स्टैंड्स फॉर, अब तीनों कंसेप्ट लगाने हैं। सबसे पहले मास कंसेप्ट। इसका मतलब मेरे पास है 28 ग्राम्स ऑफ N2। मैंने एक सॉल्व मैंने करना, फिर एक मैंने आपसे करवाना अभी। यही मतलब है 1 मोल नाइट्रोजन गैस का। इसको और क्या बोलते थे? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो सारे को 1 ग्राम मॉलिक्यूल मान लिया। थर्ड, 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, अब यहां पे वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो गए N2। तो एटम कितने हुए? डबल, क्योंकि एक N2 में 2 नाइट्रोजन के एटम है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है नाइट्रोजन के? 2। तो 2 इंटू 6.022 10 रेज टू पावर 23। अब ध्यान से देखना लैंग्वेज, एटम्स ऑफ N। अब N2 नहीं लिखा, एटम्स ऑफ N। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 2 ग्राम एटम्स ऑफ N। ग्राम मॉलिक्यूल N2 का एक है, पर ग्राम एटम कितने हो गए? 2। और ऐसे ही 22.4 लीटर्स ऑफ N2 एट STP। यहां ना समझ आ गया? सुना? सबको क्लियर है बेटा? परफेक्टली क्लियर। अब मेरे बिना पढ़ाए ये बोलना है O2, साक्षी बोलेगी। इसका क्या मतलब होगा? सर इसका मतलब होएगा 16 ग्राम ऑफ O2, देन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो वेट इसका कितना होता है? 32 ग्राम ऑफ O2 जाएगा, हाँ, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 जाएगा, देन 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, then 2 into 6.022 into 10 to power 23 atoms of O, then 2 gram atoms of O, then 22.4 liters of O2 at STP। बिल्कुल सही, सबको समझ आ गया। अब जितना हमने आज पढ़ा साथ के साथ याद भी हो गया क्लास में ही। अब ये हमने लिखा सारा मास कंसेप्ट, ये मैंने एक इमेज लगाई है लैब। मान लेते हैं कि इसमें 18 ग्राम वाटर है। ये कॉपर सल्फेट है, 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये बनेगा 249.5। ये 294 ग्राम है मान लेते हैं। दिस इज पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो तीनों का 1 मोल का मास लिख लिया। तीनों 1 मोल है, पर अमाउंट सबका डिफरेंट है। वो तो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। तो तीनों कंसेप्ट आपके कवर हो गए। ऐसे ये समझाया, ये गैसेस हैं, नियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों का प्रेशर सेम, तीनों का टेम्परेचर सेम, सारे 1 मोल लिए, सबका वॉल्यूम भी सेम। देखो, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर। प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, नंबर ऑफ मोल्स सेम, तो वॉल्यूम भी सेम, पर मास सबका अलग अलग।
ये मैंने एग्जाम्पल सिर्फ आपको दिए हैं, लेकिन क्योंकि आपने सारा अपने हाथ से लिखा है, आई डू होप कि सबको अभी का अभी याद हो गया हो। आगे हेडिंग डालना है सिर्फ, कल करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट, एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट, यहां से फिर कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।